राम वरिष्ठ मान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। पितृपक्ष शुरू हो चुका है, अमावस्या तक रहेगा। कृपा करके आप सभी लोग अपने पूर्वजनों के मुक्ति हेतु हम जो आपको विधि बताने जा रहे हैं वो करें। अब यहाँ पे हम आपको ये विधि करने से क्या फ़ायदा होगा ये नहीं बताने वाले, या फिर अगर पितरों के लिए कुछ नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा ये भी हम आपको नहीं डराने वाले। हम सिर्फ आपको यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं, और माता पिता की सेवा फ़ायदा या नुकसान देख के नहीं की जा सकती। पूर्वजनों के उपकार फ़ायदा या नुकसान देख के नहीं उतारे जा सकते हैं। तो चलिए एक मैं विधि बताता हूँ, बहुत सरल है, बहुत साधारण है, कोई भी ये विधि कर सकता है। घर का अगर कोई बड़ा करने के लिए राज़ी ना हो तो आप भी ये कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई बंधन नहीं। वैसे पूर्वजों की सेवा करना अगर पाप है तो हमेशा करते रहे, सेवा अगर पाप है तो करते रहे। आइए विधि सुनिए। आपको लेना है एक गाय का गोबर का जो कंडा मिलता है, उपले जिसे बोलते हैं, उसे लेना है। बहुत इतना सा टुकड़ा लगेगा, कुछ ज़्यादा नहीं लगता। एक आप पूरा कंडा भी लोगे तो उसमें 4-5 दिनों चलेगा, तो वो उतना टुकड़ा लेना, उसको जला लेना। अब जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना, क्या विधि करना, कुछ विधि कुछ मंत्र नहीं, सीधा जला देना, कोई चिंता नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को ऊटपटांग लगे, लेकिन हम जटिल विधि विधान आपको बताना भी नहीं चाहते। वैसे हम आपको बताएं तो कन्फ्यूज़ हो जाए और इस भ्रम में लोग पढ़ के ही विधि विधान नहीं कर रहे हैं कि हमसे कोई गलती ना हो। तो आपने गाय का कंडा लिया, उसको जला लिया, उसके ऊपर गुड़ और घी में गुड़ डुबो देना। अब कितना गुड़ लगेगा, अपना जो सेंगदाना होता है, मूंगफली होती है, उससे भी कम गुड़ लगता है एक आहुति में। और कितना घी लगेगा, 2-4 बूंद, इससे ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, तो हाथ में आप उंगलियों में पकड़ेंगे और उसकी आहुति आप उस कंडे के ऊपर देंगे। अब कैसे देना है, बोलना यह है, ओम मातृपक्ष पितृदेवाय स्वधा, ऐसे 3 बार बोलना है। ओम मातृपक्ष पितृदेवाय स्वधा, ओम मातृपक्ष पितृदेवाय स्वधा, ओम मातृपक्ष पितृदेवाय स्वधा। उसके बाद पितृपक्ष, पिता के पक्ष के जितने भी है उनको आहुति देना है। वहां पे क्या बोलेंगे, ओम वहां पे क्या बोलेंगे, ओम पितृपक्ष पितृदेवाय स्वधा, ओम पितृपक्ष पितृदेवाय स्वधा, ओम पितृपक्ष पितृदेवाय स्वधा, 3 बार बोला। अब इसके आगे क्या बोलना है, ओम सर्वपितृदेवाय स्वधा, ओम सर्वपितृदेवाय स्वधा, ओम सर्वपितृदेवाय स्वधा, ये 3 बार बोलना है। बस इतना ही करना है। कुल मिला के 9 आहुति हो चुकी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। 2 मिनट से ज़्यादा, 2 मिनट छोड़िए, 1 मिनट से ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ये विधि करते समय ध्यान रखे, दक्षिण दिशा में अपना मुख रखे, दक्षिण दिशा में अपना मुख रखे। घर में जितने भी लोग हैं, परिजन हैं, वो ये आहुतियाँ डाल सकते हैं। सब एक साथ मिलकर भी डाल सकते हैं, बारी बारी भी डाल सकते हैं। घर का कोई एक व्यक्ति भी डाल सकता है, बड़ा हो छोटा हो, कोई समस्या नहीं। सेवा कर रहे हैं आप पितरों की, अपने कोई गलत नहीं कर रहे। हो सकता है हम जटिल जो विधान है वो भी आपको बता दें, लेकिन नहीं, हमें आपको सरल से सरल विधि विधान कुछ बताने थे। कोई जटिल चमत्कारी या फिर गुप्त मंत्र आपको बता दे, नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं करना। हमें आपको बस सरल विधान बताना था, ना कोई फायदा बताना, ना कोई नुकसान बताना। और तर्पण विधि भी होता है, तो तर्पण विधि की जानकारी लेके वो भी आप कर सकते हैं। तर्पण करना कब तक है, अमावस्या तक करना है। जब से हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है उससे अमावस्या तक करना है। वैसे पितृपक्ष पहले शुरू हो चुका है। और जिनको भी ध्यान रखे वरिष्ठ सम्मान आना है, सुबह 12 बजे से पहले ध्यान रखे, वापस सुने, नए पुराने लोग वापस सुने। सुबह 12 बजे से 5-10 मिनट पहले आपको यहाँ पे पहुँच जाना अनिवार्य है। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास पुणे में ये स्थान है। दरबार संपूर्णतः निःशुल्क होता है। किसी भी तरह के पूजा पाठ, होम हवन विधि विधान के नाम पे कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लिए जाते, या फिर कोई भी ऐसा जटिल विधि विधान यहाँ पे नहीं बताया जाता जिसको आप कर ही ना पाए।
यहाँ पे सभी तरह के समस्याएं, दैहिक, दैविक, भौतिक, यहाँ पे सभी तरह के समस्याओं का उपाय देने की हमें कोशिश करते हैं हनुमान जी के माध्यम से। कोई अंधविश्वास नहीं, किसी के ऊपर कोई देवी देवता की सवारी यहाँ पे नहीं आती जो आपको बताए कि तुम्हारे जीवन में ये हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिन्हें भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जिनको भी नकारात्मकता का प्रभाव है, वो यहाँ पे निराकरण किया जाता है। जिनको भी कुछ जानकारी चाहिए, जिनको भी अध्यात्म सीखना है, जिनको भी मेडिटेशन ध्यान सीखना है, वो भी यहाँ पे बताया जाता है। भविष्य में आश्रम का काम शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे ये सब व्यवस्था हो जाएगी। आज ये स्थान हमारा जो निवास स्थान है वहीं पे है, छोटा सा है। तो जिनको आना है, आने से पहले व्हाट्सअप करना अनिवार्य है सबको। नए पुराने लोग ध्यान में रखें सबको। पुराने लोग तो अभी व्हाट्सअप करना ही भूल गए, तो ध्यान रखें सबको व्हाट्सअप करना ज़रूरी है। दरबार के नंबर पे नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सअप करना अनिवार्य है। कोई भी लोग अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में ना लिखे। तो ये जानकारी आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हो और अपने पितरों के हेतु आप भी थोड़ा प्रयास करें। फ़ायदा नुकसान बाद में देखें, पहले माता पिता पितरों की सेवा निस्वार्थ करें। कुछ चीज़ें निस्वार्थ तो करनी चाहिए। ध्यान रखे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, किसी से वाद विवाद ना करे। ये गया हुआ समय या फिर अभी जो देख रहे हैं ये समय कभी वापस नहीं आने वाला। आपका प्रारब्ध ही आपको दुख या सुख देगा या फिर आपकी इच्छा है। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी अच्छी लगी हो। व्हाट्सअप करेंगे तो नए लोगों को पूरा एड्रेस, पूरा पता वहाँ पे भेज दिया जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी हो। वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय।